मतलब ये मोदी जी के समर्थन में देशद्रोह तक कर जाएंगे और फिर कहेंगे बड़े नेता नहीं है, हैं? देश के प्रति गद्दारी कर रहा है कोई व्यक्ति, देश की आर्मी पर सवाल उठा रहा है, वो सही है? नहीं मुझसे सही कहा विजय शाह ने क्या? विजय शाह ने सही नहीं कहा, उस पर कार्रवाई चल रही, 3 बार माफी कर पहुंचे बीजेपी से उसका। मोदी जी ने क्या कार्रवाई करी उस पर? रगों में खून में सिंदूर दौड़ रहा है, कैसा सिंदूर दौड़ रहा है, कैसी देशभक्ति दौड़ रही है कि अपने मंत्री पे कार्रवाई नहीं करा पा रहे। बात तो सही है। देश के आर्मी के खिलाफ बोल रहा है वो, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अभी तक चल रहा है, सब चल रहा है, कांग्रेस में भी 50 बार ऐसा हुआ। क्यों? एक बयान बताओ, एक बयान बताओ, नहीं एक बयान बताओ। इतनी अभी हम प्रैक्टिस करके नहीं आए, लोग प्रैक्टिस करके नहीं आए, ये प्रैक्टिस करके नहीं आए यार। मतलब एक होता है आंख वाले अंधे, देखो जी, ठीक है, एक होता है समझ में आता, एक होता है समझ में आता नहीं और एक समझना चाहता नहीं। ये लोग समझना चाहते नहीं। बात तो सही है। अब बताओ आप काम, आप बात करो। मैं टीचर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, आप क्या काम करते हो? ये टीचर हैं, ये टीचर। अरे उससे क्या मतलब, हम कुछ भी करें? ये टाइम पास करते हैं, ये टाइम पास कर। अगर मोदी जी की योजनाओं का फायदा ले रहे हैं तो वो मुस्लिम ले रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, देख लो आप। मोदी जी की योजनाओं का फायदा अगर कोई ले रहा है तो मुस्लिम ले रहे हैं। नाम बताओ योजना का फायदा मुस्लिम ले रहे हैं, मॉब लिंचिंग योजना का फायदा मुस्लिम ले रहे हैं। ये फंस गया सी है। दोस्तों शुरू में आपने छोटी सी क्लिप देखी होगी जो कि आपको आगे मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर जो विजय शाह ने, जो बीजेपी के मंत्री, उन्होंने जो बयान दिया था उसको लेकर तमाम बहसबाजी चल रही है। ये आम डिबेटों में आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जब मास्टर जी ने सवाल किया कि उस पर कार्रवाई कब होगी, तो अनबख्तों का कहना है कि कार्रवाई होएगी, मतलब होएगी। कार्रवाई हुई नहीं है, क्या होएगी ये देखने वाली बात है फिलहाल। लेकिन अनबख्त जो है अपनी बात को एक्सेप्ट तो नहीं करते हैं। इसी को लेकर मास्टर जी ने अच्छी तरीके से इन अनबख्तों की बैंड बजाई है। और इन अनबख्तों का ये भी कहना है कि मोदी जी की योजना का जो लाभ मिल रहा है वो सबसे ज्यादा मुसलमान ले रहा है। इसी को लेकर इन्होंने जो बोला कि मोदी जी का लाभ जो मुस्लिम ले रहा है सबसे ज्यादा, इसी को लेकर मास्टर जी ने अनबख्तों की पूरे के पूरे अनबख्तों की अच्छी तरीके से बैंड बजा के रख दी है। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, अपना रिकमेंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। और जब इनसे कोई तथ्यों पे बात करता नहीं है और सवाल जब इनसे पूछता है तो ये कहते हैं कि मैं अभी प्रैक्टिस करके नहीं आया, यानी कि प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जानकारी तो अनबख्तों को कुछ होती नहीं है, प्रैक्टिस करके आते हैं। यानी कि समझो आप, ये जो है रटी रटाई बातों को समझ के आते हैं, दिमाग में फिट करके आते हैं, पता तो होता नहीं है। और मास्टर जी हैं, इनसे आप तथ्यों पर कोई भी बात कर लो, बिना देखे बिना कुछ भी समझे बिल्कुल सही बात बोलते हैं, हक की बात बोलते हैं, कायदे की बात बोलते हैं। तो इसी को लेकर बहुत अच्छी तरीके से बैंड बजा कर रख दी है। बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। मोदी जी के एक अच्छे काम और एक बुरे काम जरा बता दीजिए। अब इतना तो मैं नहीं बता सकता। अगर मान लो राहुल का काम ही गिनवा दीजिए। ना मैं बुरा कहना चाहूंगा राहुल गांधी को, वो सब कर रहे हैं लेकिन आ क्यों नहीं पा रहा सत्ता में? जनता उनको चाह रही, फिर क्यों नहीं आ रहा है? मोदी जी क्यों आ रहे हैं? चलिए, मोदी जी के एक अच्छे काम और एक बुरे काम। मोदी जी के सारे बुरे काम है, एक भी अच्छा काम नहीं ठीक है। और ये कह रहे तीन बार के प्रधान। इन्होंने कहा सत्ता में क्यों आ रहे हैं। एक बार अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, क्यों कर गए भाई? अगर इतने बुरे थे तो 5 साल में चले जाते। अरे बुराई की उम्र लंबी होती है, पाप की उम्र लंबी होती है भैया। जब इस देश में चुनाव आयोग मैनेज कर लोगे, जब इस देश में पुलिसिया स्टेट कायम कर दोगे, जब इस देश में लोगों में अंधभक्ति भर दोगे, जब इस देश को पोलराइज कर दोगे, जब इस देश में अंधभक्ति भर के इस देश में हिंदू मुसलमान कर दोगे, तो सत्ता तो तुम्हारी आएगी ना। बिल्कुल बात तो सही है। इस देश में कितना विरोध हो रहा है, जितना विरोध इस सरकार का हुआ है आज तक के इतिहास में, पिछले 70 साल के इतिहास में किसी सरकार का नहीं हुआ। जितना विरोध, जितना प्रोटेस्ट इस सरकार का हुआ है, इस सरकार के खिलाफ हुआ है, किसी सरकार के खिलाफ नहीं हुआ। इस सब के बावजूद अगर कोई व्यक्ति सत्ता में बना हुआ है तो जाहिर सी बात है वो हुक से या क्रुक से बना हुआ है। जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ मैनेज करके बना हुआ है। भाई 240 सीटें आई थी, अभी 240 सीटें आई थी ना भाई, बहुमत तो आंकड़ा नहीं आया था। अब जिस पार्टी में शामिल करते हैं, जिस पार्टी को शामिल करते हैं वो पार्टी टूट जाती है। शिवसेना टूट गई, क्यों टूट जा रही है भाई? वो हिंदू नहीं है। और इस देश में जगह जगह, गली गली, चौबारे चौबारे तुम्हारे संगठन के लोग मौजूद है। लोगों का रोज के रोज लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्रेन वॉश करने का तो नतीजा है। भाई मोदी जी सत्ता में आ रहे, इसका क्या मतलब? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सत्ता में तो अंग्रेज 200 साल रह गए, लूटा देश को 200 सालों तक। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक इस पे आखिरी सवाल है, इस मसले पर मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जो नेता विवादित बयान दे रहे हैं उन नेताओं को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, उसकी नस्लों का चुनाव में और चुनाव लड़ना बंद होना चाहिए। सोचो अगर एक व्यक्ति इस मानसिकता का है कि हमारे बीच में कि जो सेना के खिलाफ ऐसा सोचता है कि सिर्फ एक धर्म विशेष होने की वजह से, तो वो समाज में कितना जहर बोने का काम कर रहा होगा। और उसने अपने जैसे कितने लोग तैयार कर दिए होंगे अब तक। बात बुरा वो नहीं, मैंने कहा ना,
मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पुनीत सुपरस्टार नाम का व्यक्ति है, नाली में लौटता है, लेटरिन खाता है और लोग उसका वीडियो देखते हैं। पुनीत तो सुपरस्टार तो बुरा है ही, उससे भी बुरे वो लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसका वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो विजय शाह जी ने जब कहा कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन थी, घटिया विजय शाह तो था ही, लेकिन वो सामने जो भीड़ मौजूद थी वो हर एक व्यक्ति घटिया था जो उसके समर्थन में ताली बजा रहा था। उससे भी घटिया वो व्यक्ति था जो पीछे से ताली बजा के उसका समर्थन सबसे पहले करता है, और साथ में हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर भी समर्थन करता है। डोल माफी मांग तो रहे हैं, आज भी माफी मांग रहे हैं। इस देश में माफी कौन देता है? माफी रेप करने के बाद में निर्भया रेप कांड हुआ था, उन लड़कों ने माफी मांगी थी, क्षमा याचिका मांगी थी, हमारी फांसी की सजा रुक जाए। इस देश के राष्ट्रपति ने माफी दी? नहीं दी, क्योंकि आरोप संगीन था। इस देश की आर्मी को आतंकवादी कह देना इतना संगीन आरोप है क्योंकि उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया। ठीक है, महिला के कैरेक्टर पे भी और आर्मी के कैरेक्टर पे भी। तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम्हें उसे माफी भी मिलनी चाहिए और वो माफी मांगने लायक भी है। बिल्कुल नहीं है तो घटिया वो नहीं है जो कांग्रेस ने 70 साल राज किया, तो मतलब 70 साल में बुराई का अंत हुआ कांग्रेस का। फिर अभी भाजपा तो 14 साल आप कह रहे हैं ना कि बुराई का अंत देर से होता है, तो मतलब इसका मतलब कंटिन्यूसली कांग्रेस रही नहीं। सुनो, 70 साल में बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। उस पे बताएंगे जरा, जो विजय शाह जी जो बोल रहे थे और अभी उनके एक सांसद एक और बोल रहे हैं हरियाणा के, तो उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? जय साई जी ने 3 बार माफी मांग ली। माफी सॉल्यूशन है क्या? नहीं है माफी सॉल्यूशन है, अब उनका चल रहा है, अब जो भी हो पार्टी के ऊपर। नहीं हुआ। मोदी जी की देशभक्ति कहाँ चली गई? यहाँ भैया जी ऐसे तो कांग्रेस में, कांग्रेस के भी ऐसे 50 कांड हुए। सन आप वो बता रहे ना, युद्ध जीती थी इंदिरा जी अपने, जब 95,000 सैनिकों को पाकिस्तान के छोड़ा था इंदिरा जी। विजय शाह जैसा कांग्रेस के शासन में कि किसी मंत्री ने देश की आर्मी को आतंकवादी कहा हो, एक बयान बता दे कांग्रेस के शासन में। नहीं, कन तेरा ऐसा नहीं है कांग्रेस का जिसने सेना को आतंकवादी कहा हो। अरे भाई पूछ लो, देश की सेना को आतंकवादी कहा हो। 93 सैनिकों को इंदिरा जी वापस नहीं ला पाई थी जब युद्ध में वो 95,000 छोड़े थे पाकिस्तान के, तो क्यों नहीं ला पाई थी इंदिरा जी 93 को वापस? बात घुमा दी इन्होंने। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि एक मंत्री गिनाए कांग्रेस के टाइम पर जिसने देश की कर्नल को आतंकवादियों की बहन कहा हो या आतंकवादियों से संबंध जोड़ा हो देश की सेना का। कांग्रेस का एक नेता गिना दे और 70 सालों में गिनवा दे एक बयान ऐसा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विजय शाह कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, विजय शाह एक छोटे मोटे नेता हैं। अगर आप छोटा मोटा मंत्री है, वो कौन सा केंद्रीय मंत्री है? वहाँ का उप मुख्यमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। हाँ, उन्होंने जो बोला, उन्होंने आज जो सांसद बोल रहे हैं, आज कौन से सांसद ने बोला ना हरियाणा के, कौन से क्या बोला उनने? पढ़ो। अरे तो बताओ ना क्या क्या बोला, वही तो नहीं पूछ लिया, तिरंगे से मुंह पूछ लिया। मतलब ये मोदी जी के समर्थन में देशद्रोह तक कर जाएंगे और फिर कहेंगे बड़े नेता नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। देश के प्रति गद्दारी कर रहा है कोई व्यक्ति, देश की आर्मी पे सवाल उठा रहा है, वो सही है। बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। नहीं, उसने सही कहा विजय शाह ने। क्या विजय शाह ने सही नहीं कहा? उस पर कार्रवाई चल रही, 3 बार माफी कर हुआ बीजेपी से उसका। मोदी जी ने क्या कार्रवाई करी उस पर? अरे विजय रगों में खून में सिंदूर दौड़ रहा है। कैसा सिंदूर दौड़ रहा है, कैसी देशभक्ति दौड़ रही है कि अपने मंत्री पे कार्रवाई नहीं करा पा रहे। देश के आर्मी के खिलाफ बोल रहा है वो। कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करी अभी तक? अरे अभी तक चल रहा है, सब चल रहा है। कांग्रेस में भी 50 बार ऐसा हुआ। क्यों? एक बयान बताओ, एक बयान बताओ। सुनो अभी, नहीं, एक बयान बताओ। इतनी अभी हम प्रैक्टिस करके नहीं आए। लो, प्रैक्टिस करके नहीं आए, ये प्रैक्टिस करके नहीं आए यार। मतलब एक होता है आंख वाले अंधे देखो जी, ठीक है। एक होता समझ में आता, एक होता है समझ में आता नहीं और एक समझना चाहता नहीं। ये लोग समझना चाहते नहीं। कांग्रेस का कौन से अभी आप कह रहे थे ना भाजपा का 14 वो बुराई का देर से अंत हुआ, इसका मतलब क्या काम करते हो? आप क्या करते हैं? आप बताओ, आप काम आप बात करो। मैं टीचर हूँ, मैं अध्यापक हूँ। आप क्या काम करते हो? ये टीचर हैं, ये टीचर। अरे उससे क्या मतलब, हम कुछ भी करें? ये टाइम पास करते हैं, सही बात। ये टाइम पास कर।
ये कांग्रेस के 70 साल की विफलता बता रहे हैं। इनके घर का राशन और भाषण दोनों कांग्रेस की वजह से। मैं तो मान रहा हूँ ना उपलब्धि। सबसे ज्यादा अगर मोदी जी की योजनाओं का फायदा ले रहे हैं तो वो मुस्लिम ले रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, देख लो आप। मोदी जी की योजनाओं का फायदा अगर कोई ले रहा है तो मुस्लिम ले रहे हैं। नाम बताओ योजना का फायदा मुस्लिम ले रहे हैं। मॉब लिंचिंग योजना का फायदा मुस्लिम ले रहे हैं। ये फंस गया सीएम। ठीक है, एक मिनट। तिरंगा यात्रा देखो, मैं बता रहा हूँ, इस देश में मॉब लिंचिंग योजना चल रही है, गौ हत्याकांड योजना चल रही है, उसका फायदा मुस्लिम ले रहे हैं, है ना। बताओ आप कितने हो गए मॉब लिंचिंग में? आप कह रहे हो कितने मुस्लिम मरे? कितने हो गए? हाँ, कितने मुस्लिम मारे गए अभी? हाँ, गिनाओ। देखो मैं बताता हूँ, नासिर और जुनेद, ठीक है, हरियाणा में यार 140 करोड़ की आबादी में छोटे मोटे अपराध है, चलते रहते हैं। दिख रहे हैं। आप बात कर रहे हो जो क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये एक मंत्री के देशद्रोह को जस्टिफाई कर रहे हैं। इस देश में क्राइम को जस्टिफाई कि 140 करोड़ में तो हुए तो रेप। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। जो हुआ नहीं, था मोदी जी, निर्भया का रेप हुआ था तो हो सकता था इनके हिसाब से। लोग खड़े हैं। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो हमारी बात। रेप हो जाए नहीं, तो 140 करोड़ में होता रहता है छोटा मोटा। एक हिंदू अगर एक मुस्लिम को क्राइम तो क्राइम है। नहीं क्राइम, आप सुनो, आप हमारी बात सुने। आप क्राइम है, लेकिन हर क्राइम कोई ना तो मोदी जी से पूछ के होता। आज चांदनी चौक, अरे हमारी सुनिए, आप हमारी सुनिए, अरे हमारी सब होती है कार्रवाई। हर चीज मोदी जी नहीं देखेंगे, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आज इस चांदनी चौक में अगर मोदी जी के पास एक मंत्रालय है, अंधभक्त मंत्रालय, और ये उसके मिनिस्टर बनने वाले हैं जल्दी। के बात यही है, इन अंधभक्तों का काम है सिर्फ चिल्लाना। इनको ना कुछ आता है ना जाता है। मतलब ये कह रहा है 140 करोड़ की आबादी में ये छोटे मोटे क्राइम चलते रहते हैं, यानी कि किसी की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दो या किसी का रेप कर दो, तो ये इनके हिसाब से जो है ये 140 करोड़ की आबादी वाले देश में ये छोटे मोटे क्राइम है, ये चलते रहते हैं। इनके लिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार के खिलाफ तो ये अंधभक्त कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। जो कि मास्टर जी ने बिल्कुल सही बात बोली, अंधभक्त मंत्रालय है, उसके ये मिनिस्टर बनने वाले हैं। इसी कैटेगरी के तमाम आपने ऐसे अंधभक्त देखे होंगे जो कि सरकार से बिल्कुल भी सवाल पूछने नहीं देना चाहते हैं। मतलब ये है, कुल मिला के कांग्रेस को तो भर भर के कोसते हैं कि कांग्रेस 70 सालों में क्या किया। अरे कांग्रेस 70 साल में बहुत कुछ कर दिया। कांग्रेस चिल्लाते हैं, लेकिन यहाँ आके जो देश की दो दशा हुई है ना, वो सब लोग देख रहे हैं। बाकी दोस्तों, इस पूरी वीडियो को लेकर आपका अपना क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस।